देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। इस वक्त तुम अपने रास्ते में खुद खड़े हो, अपने रास्ते से हट जाओ। मैं चाहता हूं कि ये काम तुम संभालो। मैंने इस सिलसिले में तुम्हारी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है। मेरे दफ्तर के 2 आदमी तुम्हें रोजाना इसकी ट्रेनिंग देंगे और मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तब तक ये सारा खेल तुम सीख जाओ। वकार ने? जी सर। तो क्या ये मूव उसकी थी? जी सर। ना, लेकिन ये उसे ये सब कैसे आ गया? सिकंदर साहब ने स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई थी, क्रैश कोर्स। देख लिया तुमने? कहाँ गई तुम्हारी वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री? उस लड़के ने एक थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद तुम्हें जीरो कर दिया। इश्क का रास्ता तो आग का रास्ता है, अपनी ही राख समेट कर खुद ही उड़ानी पड़ती है। इश्क में रोटी नहीं होती। कौन हो सकता है ये? वकार को तो अभी यहाँ के रास्ते तक नहीं मालूम, तो लोगों से क्या दुश्मनी होनी उसकी? जो लोग इन्हें नापसंद करते हैं उनको तमाम रास्तों का इल्म है। इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि वकार पर किसने गोली चलाई? बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है। कौन लोग हैं वो और उन्हें वकार से क्या? वकार, वकार, अहमद साहब, आपको ये कैसे पता चला कि वकार? मुझे सिर्फ ये बताइए कि वकार की तबीयत कैसी है इस वक्त? अब बेहतर है, गोली निकाल दी। डॉक्टर कह रहा है खतरे की कोई बात नहीं है। शुक्र है खुदा का। ये बताइए, आप वकार की वजह से परेशान हैं या अपने बेटे की वजह से? क्या मतलब क्या है आपका सिकंदर साहब? मतलब ये कि वकार ने आपकी तरफ अभी पहला ही कदम उठाया था कि आपके बेटे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रिजवान ऐसा नहीं कर सकता। वो तो आपने उसे अभी तक मौका ही नहीं दिया। कभी देकर देखिए, वो इससे भी बुरी हरकत कर सकता है। सिकंदर साहब, इस बात से आपका मकसद क्या है? इस इमरजेंसी के मौके पर इस किस्म की बातें? मिस्टर अहमद कमाल, एक तो आपका बेटा मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश करता है और ऊपर से आप मुझे बोलना सिखा रहे हो। मिस्टर सिकंदर, कोई बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए कि किससे कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। सर उठा के इतना ना चलो अहमद कमाल के सर दरवाजे से जा लगे। मेरे बॉडीगार्ड इस वक्त वकार के पीछे आ रहे थे और तुम्हारा बेटा इस वक्त उनकी कस्टडी में है। बात करना चाहोगे उनसे? हेलो, हेलो रेज, मैं अहमद बोल रहा हूं। रिजी, क्या ये सच है कि तुमने? व्हाट?
क्या कहते तुम? पुलिस के हवाले कर दूं उसे? फकार भाई, प्लीज रिजवान को माफ कर दे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी जो सजा आप मुझे देने, लेकिन उसे माफ कर दे प्लीज। आप उठे ना, यहाँ बैठे। भाभी आप फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ। प्लीज रोए मत। क्या तुम रिजवान की बीवी हो? जी अंकल, आप भी उन्हें माफ कर दो प्लीज। तुम्हें मालूम है उसने क्या किया है? पता है मुझे, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है उसे। वो तो रोज मुझे मारता है और मैं रोज जिंदा हो जाती हूँ, ताकि वो मुझे फिर एक नई मौत दे सके, एक नए तरीके से। अगर मैं यहाँ की होती तो शायद आज आप लोगों के पास यहाँ ना आती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जहाँ की हूँ वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ तस्वीर का एक ही रुख दिखाया जाता है, और वो तस्वीर चाहे जैसी भी हो, आखिरी सांस तक उसी को देखना पड़ता है। वकार, देखा तुमने अहमद कमाल का कमाल? दो मासूम जानों की जिंदगी लेकर उसने अपने बेटे की जिंदगी का सौदा किया है। लेकिन वो बेवकूफ है। वो नहीं जानता कि किसी चीज पर साफ गलाफ चढ़ा देने से वो चीज साफ नहीं होती। टेढ़ी दीवारें आखिर गिरी जाती हैं। ये बताओ, तुम्हें यहां अहमद कमाल ने तो नहीं भेजा? नहीं, मैं खुद आई हूँ। वो तो बेचारे इतने टूट फूट चुके हैं। दूसरों को तोड़ने वाला आदमी आखिर थक कर खुद ही टूट जाता है। वकार भाई, प्लीज मुझे अपनी बहन समझ के मेरी बात मान ले, माफ कर दे रिजवान को, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी सास मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। प्लीज अंकल, प्लीज। मिसेस आशी को तुम तो क्या अपनी औलाद से भी कोई गर्ज नहीं है। उसे अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, या अपनी जात या सिर्फ पैसा। अंकल प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है वो आप लोगों के आदमियों के कब्जे में। वकार भाई, अंकल से बोले ना प्लीज प्लीज
हाँ प्लीज प्लीज उसे छोड़ दे। ये वो कर्ज है जो अहमद कमाल कभी नहीं उतार सकेगा। तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो। पैकिंग? क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? पाकिस्तान।
व्हाट? पाकिस्तान और मैं? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। जाना तो हमें पड़ेगा कुकी। मैं चाहता कि तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ। देखो, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई मजाक तो है नहीं, तो मुझसे इस तरह की फजूल बातें मत किया करो। सुना तुमने? ये बात तुम्हें फजूल लग रही है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? टेल मी। मुझे अपने घर जाना है। मेरे माँ बाप वहीं हैं। मुझे उन्हीं दीवारों, उन्हीं गलियों में वापस जाना है। यहां मेरी शनाख्त क्या है? आई एम जस्ट अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बस। शनाख्त इसको नहीं कहते। शनाख्त के लिए इंसान को मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत ही इंसान को चेहरा और नाम देती है। नाम और चेहरा मेरे पास दोनों हैं, और ये दोनों मैं वहां जाके खोना नहीं चाहती। सब कुछ छीनने की, सब कुछ खोने की रवायत यही है। वहां तो सिर्फ मोहब्बत है, और मोहब्बत छीनती थोड़ी है, मोहब्बत तो बनाती है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि वहां जाकर इस टेंशन के माहौल से निकलकर हमारी रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग की जरूरत उन लोगों को होती है जिन्हें रिश्ते या ताल्लुक की जरूरत हो। क्या तुम्हें इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं इस शादी को कम से कम एक बहुत ही शदीद बोझ समझती हूँ और समझती रहूंगी। बोझ? तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और हमारे यहाँ रिश्ते और ताल्लुक अगर बोझ भी लगने लग जाए ना, तो उन्हें उठाकर उम्र भर साथ चलना पड़ता है। प्लीज मुझ पे अपनी विजडम ना झाड़ो और ना मुझे पढ़ाने की कोशिश करो। मैंने तुमसे एक दफा कह दिया है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। पाकिस्तान हमें जाना ही होगा। लिसन,